टेक सेल्फ मेडिकेशन वीडियो जो है मेडिकल स्टूडेंट नर्सिंग स्टाफ के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। हाइड्रोसिल क्या होता है, हिंदी इंग्लिश भाषा में समझेंगे। हाइड्रोसिल जो कि अंडकोश में पानी वगैरह भर जाना, उसमें स्वेलिंग आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या बनेंगे, दवाइयाँ पेशेंट को क्या क्या प्रिस्क्राइब हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो जो है मेडिकल छात्रों के लिए, बार बार एक चीज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज होती क्या है, डिसीज कोज सिम्टम्स, फिर उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। दिस इज द मेडिकल कंडीशन इन विच स्टार्ट स्वेलिंग इन टेस्टिकल इन मेल, यानी कि सिंपली बात है टेस्टिस मतलब मेल के जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर यह आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें कि पुरुषों के टेस्टिस के अंदर सूजन आ जाती है या उसमें वाटरी फॉर्मेशन हो जाती है, पानी भर जाता है, ठीक है। इसे जैसे कि आप डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नॉर्मल टेस्टिकल्स की कंडीशन ये होती है, बट यहाँ पे स्क्रोटम वाले एरिया में अगर यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो जाती है, पानी भरने लगता है, इसे हाइड्रोसिल आप कहते हो। इस तरह की कंडीशन आपको बन जाती है। नॉर्मल टेस्टिस वो थे जिनमें विदाउट एनी वाटर फॉर्मेशन था, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, पानी बन जाता है। इन दिस डिसीज स्टार्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम, ये वही चीज मैंने बताई है। इस बीमारी में स्क्रोटम के अंदर पानी भरने लगता है, मतलब जो स्क्रोटम से उसके अंदर वाटरी फॉर्मेशन हो जाते हैं। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ता हूं मैं। आइए देख लेते हैं कॉजेस क्या होंगे, यानी कि क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज इंजरी, या तो कोई एक्सीडेंट में लग गई हो, चोट लग गई हो, लड़ाई में लग गई हो, किसी कारण से स्क्रोटम में अगर चोट लगी हो, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जाती है, स्क्रोटम में पानी वगैरह भरने, पस वगैरह बन जाता है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इन्फ्लामेशन, कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, वो भी एक कारण बनता है आपके टेस्टिकल में फॉर्मेशन का। सेक्सुअल डिसीज, यौन संबंधित कुछ एसटीडी डिसीज भी होती है। एसटीडी डिसीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी आपको फॉर्मेशन हो सकती है टेस्टिस के अंदर पानी की, ठीक है। पुअर हाइजीन, डेफिनेटली अगर हाइजीन ठीक से ना रखेंगे, क्लीनिंग अगर नहीं कर रहे हो, ग्लैंड की आप प्रॉपर साफ सफाई नहीं रख रहे हो, उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ता हूं। लक्षण तो देखो सिंपल है कि भैया स्वेलिंग हो गया, सूज गया, स्क्रोटम का जो एरिया है बढ़ गया है, वो इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी कि इन्फ्लामेशन का मतलब दर्द हो रहा है, पेशेंट को लाल हो रहा है, रेडनेस हो रही है, पेन, अत्यधिक मरीज को दर्द भी होता है, डेफिनेटली सूजन आ जाती है। उस कंडीशन में सपोर्टर का इस्तेमाल हम प्रिवेंशन में आगे डिस्कस इसके बारे में डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है। डायग्नोसिस में फिजिकल, आप सिंपल डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक परीक्षण, जो डॉक्टर है वह एग्जामिनेशन करके उसके आकार के अकॉर्डिंग समझ जाता है, फिजिकली चेक करके, या फिर एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड अगर करेंगे तो टेस्टिस के अल्ट्रासाउंड करके देख सकते कितना पानी भरा है, कहाँ पे है, ये सारी चीजें आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो दोनों डायग्नोसिस के थ्रू। देखो एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो भी बताऊंगा, साथ में मैं आपको आयुर्वेदिक भी बता देता हूं। यहाँ पे आपको चंद्रप्रभा वटी के नाम से मिलती है, ठीक है। अब लेना कैसे, बेसिकली चंद्रप्रभा वटी जो होती है 2 टैबलेट विथ मिल्क, दिन में 2 बार ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, 5 से 10 दिन तक लेना होगी। 2 गोली दूध के साथ पेशेंट को, मिल्क के साथ बेसिकली 2 कंपनी और भी आयुर्वेदिक बहुत सारी, बट जो फॉर्मूला क्या होगा, चंद्र प्रभा वटी होता है, जो चंद्र प्रभा वैद्यनाथ के थ्रू भी फॉर्म होता है, साथ में ही आपको झंडू के थ्रू भी कुछ प्रोडक्ट है जो देखने को मिल जाएगा, झंडू प्लस वैद्यनाथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में जो कि चंद्रप्रभा वटी प्रोवाइड करती है। पतंजलि में भी आपको मिल जाती है चंद्रप्रभा वटी। तो इनकी जो टैबलेट है 2 टैबलेट दूध के साथ पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। 10 से 15 दिन तक भी पेशेंट, 1 डिब्बी पूरी पेशेंट ले सकता है। क्लियर है? हाइड्रोनिल ड्रॉप, अच्छा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अगर बात करेंगे, मैं तीनों ऑप्शन बताऊंगा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ठीक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हाइड्रोनिल ड्रॉप के नाम से आपको मिलती है हाइड्रोनिल 56, ठीक है। ये जो टैबलेट है 10 ड्रॉप विथ वाटर TDS, दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी होती है। 2 बूंद पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी, 10 बूंद, सॉरी 2 बूंद के 10 बूंद ड्रॉप आती है, 10 बूंद नाप के लेना है, पानी में मिक्स करना है और पेशेंट को दिन में 3 बार TDS प्रिस्क्राइब की जाती है, दिन में 3 बार, 5 से 10 दिनों तक पेशेंट इसको ले सकता है। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब पेशेंट को किया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोनिल ड्रॉप के नाम से मिलती है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है विजल WL ड्रॉप। विजल WL ड्रॉप भी जो होती है होम्योपैथिक ड्रॉप, ये काफी अच्छी है। ये भी विजल ड्रॉप जो की 10 ड्रॉप इन वाटर TDS। ये भी सिंपल है कि भैया पानी के अंदर 10 बूंद पानी के अंदर दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। विजल के नाम से आपको मिल जाती है विजल, ठीक है। WL69 या फिर यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे WL69 के नाम से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, यूजेबल है, काफी अच्छे इफेक्ट इसके भी देखे गए हैं पेशेंट के अंदर। अब एलोपैथिक में देखो एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। 500 mg की जो होती है सिफाड्रॉक्स एंटीबायोटिक दी जाती है। सिफाड्रॉक्स एंटीबायोटिक 500 mg BD दिन में 2 बार पेशेंट को देना है 5 दिनों तक। 500 mg दिन में 2 बार पेशेंट को 5 डे के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है सिफाड्रॉक्सिल टेबलेट, ठीक है। 500 mg की टेबलेट है, सिफाड्रॉक्स के नाम से मिलती है। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक अगर मैं आपको बता दूं तो एजिथ्रोमाइसिन भी अच्छा काम करती है, और इसके अलावा एमोक्सिसिलिन, क्लेवम आती है, और भी कई एंटीबायोटिक है जो कि अच्छा काम करेगी। आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा पेन के लिए दर्द अगर पेशेंट को होगा तो 325 mg में BD दिन में 2 बार ज़ीरोडोल SP यानी कि एसाइक्लोफेनेक 100 mg। सेरेटोपेप्टाइडेस की जो टैबलेट होती है 15 mg। पैरासीटामोल भी होता है क्योंकि पेशेंट को उस वजह से दर्द होता है, बुखार आने लगती है, सारे सिम्टम्स को ज़ीरोडोल SP मेंटेन कर लेती है। क्लियर है, तो ये पेन किलर के रूप में भी देना होगा। अच्छा, इसका एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा एलोपैथिक में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक चेंज कर दिए, सिफाड्रॉक्स भी ले लो या फिर एजिथ्रोमाइसिन ले लो, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD दिन में, याद रखना एजिथ्रोमाइसिन का डोज होता है 3 दिन का होता है, दिन में एक ही बार पेशेंट को दिया जाता है। 500 mg की टैबलेट OD दिन में 3 दिनों तक, दिन में एक बार सुबह खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करना है। साथ में ज़ीरोडोल SP भी पेशेंट को देना है जिससे दर्द, सूजन, बुखार पेशेंट की ठीक रहे। 325 mg BD 5 डे के लिए। टैबलेट पेंटोप दी जाती है ताकि ये सब मेडिसिन की वजह से कभी गैस वगैरह बने तो वो मैनेज हो जाए उसकी। OD दिन में एक बार देना है, खाली पेट दी जाती है, 3 दिनों के लिए है, जितने दिन एंटीबायोटिक देना उतने दिन। साथ में जिंकोविट OD, जिंकोविट मल्टीविटामिन कैप्सूल है, कमजोरी पेशेंट को बहुत ज्यादा हो जाती है, कमजोरी आने लगती है, चक्कर जैसे आते हैं, तो ये आपकी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, वाइटामिन का लेवल है वो मैनेज करेगा। तो ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट में आपको बनता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ज़ीरोडोल SP दर्द के लिए, पेंटाप्राजोल मैनेज करने के लिए गैस वगैरह, और जिंकोविट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। क्लियर है, ये आपको याद रखना होगा। अब यहां पे सिंपली प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट को क्या क्या प्रिस्क्राइब, सावधानियां क्या क्या बरतने को बोलोगे। टेस्टिकल सपोर्ट, इस तरह से मार्केट में टेस्टिकल को सपोर्ट देने, क्योंकि उनमें सूजन आ जाती है पानी भरने, तो जितने ज्यादा वो लटकेंगे उतना ज्यादा उनमें दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा। साथ में टेक रेस्ट, आराम करने के लिए पेशेंट को बोलना है, डोंट बी लिफ्ट, हेवी वजन नहीं उठाना। ये सारी चीजें बेसिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके और ये वाला फॉर्म आप पेशेंट को दे सकते हो।